बहुत दिनों से एक कोशिश चल रही थी कि एजुकेशन के प्रोग्राम को मुस्लिम समाज तक जो है ना बड़े पैमाने पर लेके जाने की, और उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं पहले से भी, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट ये था कि भाई हम लोगों की बहुत तरीके से मदद तो करते हैं, लेकिन किसी को पढ़ाई के अंदर में फ्री एजुकेशन का जो एक उसमें कैसे ला सकते हैं। तो कई जगह से कई इंस्टीट्यूट्स अपनी अलग अलग स्कीम लेकर के आती हैं, लेकिन उसमें कहीं क्रेडिबिलिटी का बहुत इशू होता है। आपने कई खबरें सुनी होगी, लेकिन मेवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ जब हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ, जब जुड़ना शुरू हुआ, तो हमने उसके पीछे जो बैकग्राउंड, जो रिसर्च, जो ड्यू डिलिजेंस की, उससे ये पता चला कि वाकई में मेवाड़ यूनिवर्सिटी मुसलमान गरीब बच्चों के साथ OBC ST समाज के बच्चों के लिए बहुत ताउन कर रही है। ट्यूशन फ़ीस उसकी पूरी माफ़ होती है, और बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो है ना प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ करके अलग अलग जगह उसकी प्लेसमेंट हुई। तो उसके हमारे पास कई सारे फीडबैक हैं, जिसको लेकर दिल्ली मजलिस ने इग्नाइट एजुकेशन ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेशन करके मेवाड़ यूनिवर्सिटी की स्पॉन्सरशिप में ये प्रोग्राम कराया। आज ओखला में ये पहला प्रोग्राम, इस तरह के 10 प्रोग्राम इस साल दिल्ली के अंदर कराने का हमारा इरादा है। इसके बाद मुस्तफ़ाबाद में भी होगा। और आज चूँकि ये प्रोग्राम था, एक पहला प्रोग्राम ओखला के अंदर मेवाड़ यूनिवर्सिटी का हो रहा है, तो हमने चेयरमैन गरिया साहब को, उनके बेटे अर्पी साहब के जो डायरेक्टर हैं, और इस प्रोग्राम के पूरे कोऑर्डिनेटर और वहाँ के करियर काउंसलर मोहम्मद आरिफ अली साहब जो हैं मौजूद थे। और इससे सारी चीज़ें बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से लोग भी आए, और मीडिया के ज़रिए से भी बात पहुँचेगी। जो बातें हमने रख ली थी पूरे इस एजुकेशन के हवाले से, इस पूरे मिशन के तहत जो हमारी तरफ से एक सियासी तौर पर ताउन हो सकता है, हमने वो पूरी बातें बताई, लेकिन इसमें पूरा मुहर लगाने का काम चेयरमैन साहब ने खुद किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कई सौ बच्चों का हमारा एक इरादा है, जिसमें हमने कुछ नाम भी लिए हैं कि हम पहले फेज में ये करेंगे, और उनको वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज में उनका दाखिला मेवाड़ यूनिवर्सिटी में होगा। ट्यूशन फ़ीस उसकी माफ़ होगी, और कई सारी रिलैक्सेशन उनको देने का है। हमारा मकसद ये है कि हमारे समाज का बच्चा पढ़ लिख जाए, काबिल बन जाए, और मुख्य धारा से जुड़ करके वो वाकई में एक प्राउड हिंदुस्तानी बन के ज़िंदगी गुजारे। यही इस देश को बनाने के लिए आज ये हमारा जो संगम हुआ है, ये अनूठा संगम है। देश को बनाना है, वाकई में भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, वाकई में भारत को अगर यहाँ से पूरी दुनिया में एक मजबूत, यहाँ से एक स्थिति आर्थिक से लेकर शैक्षणिक स्थिति मजबूत करनी है, तो हमें समाज के हर वर्ग, चाहे पिछड़ा हो चाहे गरीब हो, उन सबको साथ लाना पड़ेगा। इस मिशन को हम एक नाम दे रहे हैं, करियर कॉन्क्लेव के ज़रिए से आगे बढ़ रहा है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फिर से अर्पी साहब का और चेयरमैन साहब का, और ये मिशन आगे बढ़ता रहेगा। मैं चाहता हूँ कि अब चेयरमैन साहब जो है इस पर जो है कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, किस तरह का प्रोग्राम है? तो मेवाड़ विश्वविद्यालय के माध्यम से गांव के बच्चों को, गरीब बच्चों को, SC ST माइनॉरिटी के बच्चों को पढ़ाकर, लिखाकर, ट्रेनिंग कराकर उनकी अच्छी प्लेसमेंट या काम धंधे के साथ जोड़कर राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। ये काम हम सन 2009 से कर रहे हैं, और हम इसमें काफ़ी सफल हुए हैं। अभी हमारे पास 11,000 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें 75% बच्चा SC ST OBC माइनॉरिटी का है, और हम लोग बहुत सफल हुए हैं इसमें। इसलिए हमने ये कार्यक्रम ओखला में किया है कि यहाँ के समाज के लोग भी इसकी जानकारी प्राप्त करें। हम बच्चों को ट्यूशन फ़ीस माफ़ कर रहे हैं, और सिर्फ हॉस्टल फ़ीस और मेस चार्जेस उनको देना है। बाकी आके वो प्रोफेशनल कोर्स करें, इंजीनियरिंग करें, मैनेजमेंट करें, कंप्यूटर साइंस करें, लॉ करें, फार्मेसी करें, एग्रीकल्चर करें, पैरामेडिकल करें। ये ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें बच्चा पढ़ते ही उसको नौकरी लगती है। और हम चाहते हैं कि राष्ट्र की मुख्य धारा में हमारे सभी समाज के सभी लोग आए, और सभी वर्ग के लोग आए, और हम सब प्राउड हिंदुस्तानी बने, और हम इस देश को आगे बढ़ाएं। सर, आपने बताया अभी कि कश्मीर से लेकर किशनगंज तक कई मुस्लिम मतलब सैकड़ों की तादाद में आपने मुस्लिम बच्चों को एजुकेशन, मैं आपको बताना परेशानी आई ये बताइए। क्या दिक्कतें आई जो उन्हें तालीम देने में? बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि उनकी कल्चर डिफरेंट होती है, उनकी बोलचाल, खान पान डिफरेंट होता है। जैसे हमारा कैंपस प्योर वेजिटेरियन था, ये जो समाज आया वो ये सब नॉन वेजिटेरियन समाज से आया, लेकिन वो सब वहाँ पे वेजिटेरियन हुए। वो राष्ट्र की मुख्य धारा में आए, उन्होंने अपने सभी महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई, और हमें कोई ऐसा माहौल नहीं मिला जिससे ये लगे कि ये अलग है और ये हम अलग है। देश के 30 राज्यों के बच्चे हैं, हर जाति समुदाय के हैं, एक साथ रहते हैं। शाम को 5 बजे सब वो खेलने निकलते हैं, तो ऐसा लगता है पूरा हिंदुस्तान खेल रहा है।
सर सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमान जो है तालीम में हर तरीके से दलितों से ही पिछड़ा हुआ है। तो आप बता रहे हैं कि खास तौर से मैं मुसलमानों को पूछ रहा हूँ कि आप क्या प्लानिंग है? हमारी ये प्लानिंग है कि मुसलमान के हर बच्चे को पढ़ने का हक है और जो जिस विधा में वो तालीम करना चाहता है उसमें तालीम करने का हक है। ये हमारे समाज की जिम्मेदारी है। अगर सरकार कर पाती है तो बहुत अच्छा, नहीं करे तो समाज करे। और हम समाज के अंग हैं, हमारे समाज को इस बारे में जागरूक होना चाहिए और हमारे एक एक बच्चों को उसके मन की तालीम उसको दिलानी चाहिए। आपका क्या प्रोजेक्ट है? हमारा प्रोजेक्ट, हमारे जितने जो मुस्लिम बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको हमने ट्यूशन फीस माफ़ कर दी है और उनको, और अगर कोई बच्चा 85 से 90% से ऊपर का बच्चा है तो उसका पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें रहना, खाना, वर्दी, किताबें, ट्यूशन फीस सभी माफ़ है। वो बच्चा आए हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे, पास होगा तो उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेंगी और उसको हम नौकरी भी लगाएंगे और उसको काम धंधे भी लगाएंगे, जो वो करना चाहेगा करेंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि अभी आप जो अपनी तकरीर कर रहे थे उसमें भी आपने इसका जिक्र किया और विस्तार से इसको हम आपसे जानना चाहेंगे। इस पूरे सफ़र में आपको कितना सहयोग खास तौर से मुस्लिम जमातों से, मुस्लिम तंजीमों से और सियासी जमातों से मिला? नहीं, मुझे जो सबसे ज़्यादा सहयोग मिला वो मुस्लिम बच्चों से मिला और मुस्लिम के उन बच्चों के माता पिता से मिला। उनकी जो प्यार, मोहब्बत और अपनापन है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन बाकी सियासी तौर पर कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन अभी हमारे ये साहब सामने आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोग और बहुत भी आगे आएंगे। तो अगर सियासी लोगों से भी मदद मिलेगी तो ये मिशन हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि समाज के सभी प्रबुद्ध वर्गों को, राजनीति ही नहीं, समाज के सभी प्रबुद्ध वर्गों को, हमारे नौजवानों को, चाहे वो किसी जाति, संप्रदाय, समुदाय के हों, उनको पढ़ाना, आगे बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है। ये आज का युग धर्म है कि हम अपने नौजवानों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अल्टीमेटली देश तो इन नौजवानों ने चलाना है भाई। अगर हम ये पढ़ेंगे, लिखेंगे और वो भी आज के ज़माने की शिक्षा प्राप्त करेंगे और देश विदेश में फैलेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम क्या आगे बढ़ पाएंगे। चेयरमैन साहब, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि दिल्ली मजलिस ने अपने इसको एक मिशन बनाया है जो पहले किसी और दूसरी सियासी जमातों ने नहीं किया होगा। वो काम दिल्ली मजलिस करके दिखाएगी और हम वाकई में एक नज़ीर पेश करेंगे कि जब सियासत में पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग, पॉलिटिकल पार्टी जब किसी मिशन को साथ लेके चलती है तो वाकई में कितने बड़े लेवल तक यहाँ से हमारी पहुँच हो पाती है। ये हम दिल्ली में इतिहास रखने जा रहे हैं और मेवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके हम ये गाथा लिखेंगे। ठीक।